बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेकंड डे हम लोग आ गए थे दुबई मॉल, क्योंकि साथ बहुत ज़िद कर रहा था कि आज मुझे लेके चलें दुबई मॉल। वहाँ पे कुछ बच्चों के नए प्ले एरिया थे जो नए ओपन हुए थे, और वो कह रहे थे कि मैं इस बार वहाँ पर जाकर अपनी ईद सेलिब्रेट करना चाह रहा हूँ अब। तो फिर हम लोग उसको लेके चले गए दुबई मॉल। और बिलीव मी, मॉल्स वगैरह में ईद वाले दिन बहुत ही रश था, बहुत रश था, क्योंकि आपको पता है कि ईद पे बहुत ही शदीद गर्मी है और सबको सेलिब्रेशन करनी होती है। तो वो सब ईद की ख़ास तौर पे ख़ास दिनों में, ईद के दिन वो आ जाते हैं दुबई मॉल लोग। अच्छा है, रौनक मेला होता है, मज़ा आता है, एंजॉय करता है बंदा एक दूसरे को देख के। वरना घर में बैठ के यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि ईद कैसी गुज़र रही है, कि ईद भी है कि नहीं। बस अगर घर पे रहो तो फिर सो के ही ईद गुज़रती है। और ये था कि इतने रश में हम लोग निकले तो हम लोग 3 o'clock से घर से, लेकिन क्योंकि दुबई मॉल में रश बहुत था, पार्किंग अवेलेबल नहीं थी। और बहुत बड़ा मॉल है, लेकिन कुछ उसके स्पेसिफ़िक पार्ट्स थे जहाँ पर ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर ना पार्किंग नहीं अवेलेबल थी। और वो क्या कर रहे थे ना, हम लोग फ्रंट से पहले एंटर हुए, हमें यहाँ आते आते 7 बज गए थे। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रश होगा। हम लोग पहले फ्रंट से एंटर हुए तो उन्होंने हमें वहीं से ही बाहर निकाल दिया। हम लोग समझ रहे थे कि शायद हम लोग पार्किंग में एंटर हो रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने हमें बाहर ही निकाल दिया। मतलब पार्किंग में होके वहाँ पे शो हो रहा था कि कोई पार्किंग नहीं है। उन लोगों ने हमें बाहर निकाल दिया और हम डायरेक्ट रोड पे निकल आए। उसके बाद हम सेकंड साइड से गए कि हम लोग दूसरी साइड पे जाके देखते हैं शायद वहाँ पर अवेलेबल हो। वहाँ पर भी गए तो फिर वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं थी। इसकी पार्किंग है बहुत बड़ी है, लेकिन ये था कि 5-6 जगह पे जाके मिल गई थी पार्किंग फिर ना। और हम लोग एंटर हो ही गए दुबई मॉल में। लेकिन ये था कि काफ़ी रश था, और इस एरिया में तो है नहीं था नज़र आ रहा इतना रश, क्योंकि मॉल बहुत ही माशाल्लाह से बड़ा है। और इतने लोग मतलब फ़ील नहीं होता कि इतना। लेकिन जब हम पार्किंग वगैरह में जाएं तो वाकई में पता लगता है कि यार काफ़ी लोग आए होंगे, क्योंकि पार्किंग की जगह ही नहीं मिल रही थी। और सेकंड वजह ये भी थी कि अभी रश हमें कम नज़र आ रहा था, क्योंकि हम लोग लेट पहुंचे थे और लोग मोस्टली निकल रहे थे ना इस टाइम पे। इस वजह से हम लोग को पार्किंग पे लगाते लगाते ही काफ़ी लेट हो गई थी। खैर, हम लोग जून का तू करके हम लोग यहाँ पर आ गए। और अब बच्चों को ढूंढना था प्ले एरिया। इतने बड़े मॉल में अब प्ले एरिया ढूंढे कहाँ पर, क्योंकि हम तो रोज़ डेली आते नहीं हैं। और जब इस मॉल में आपको आने के लिए और इसकी पहचान करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, एटलीस्ट पूरा मंथ आप आओ तो फिर आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये मॉल मतलब कौन सी शॉप कहाँ पर है। लेकिन गार्ड से पूछ के हम लोग बच्चों के एरिया में आ गए। लेकिन सामने एक मेज़ थी, मिरर मेज़ बनी थी, जो कि बिल्कुल न्यू थी, इंट्रोड्यूस हुई ना। उन्होंने बिल्कुल लेटेस्ट अभी इन्होंने ओपनिंग ही की थी, तकरीबन थ्री मंथ्स भी नहीं हुए होंगे कंप्लीट। तो वहाँ पे बच्चे जाने का सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि लेट हो गए थे और इतना टाइम भी नहीं था, 1 आवर था कि बच्चों को बस खिला सकें। और हम लोग यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गए। उसके बिल्कुल सामने प्ले लैंड है, हम लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर आ गए। और यहाँ पे बच्चों ने तकरीबन 1.5 आवर यहाँ पर प्ले किया। और यहाँ पे बाउंसी थी, जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे खूब जंपिंग कर रहे थे। और सेकंड यहाँ पर झूले भी लगे हुए थे, जो कि आप 150 का कार्ड, आप 150 दिरहम का कार्ड लेंगे और 50 दिरहम वो एक्स्ट्रा आपको बोनस देंगे उस पर। ये थी ऑफ़र यहाँ पर। मुझे इसका स्पेसिफ़िक नेम तो याद नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर याद है कि ये चाइना टाउन के लेफ़्ट साइड पे आप अंडर होंगे तो वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मिरर मेज़ या बच्चों का प्ले एरिया जाना है, तो वो आपको इजीली गार्ड यहाँ पे बता देगा कि इस साइड पे है।
और इसकी एंट्रेंस मुझे बड़ी एक तो खूबसूरत लगी कि मतलब जितना भी उन्होंने दुबई बनाया हुआ ना, जितनी भी बिल्डिंग्स थी वो बिल्कुल उल्टी हो चुकी थी। ऐसी वैसे मैंने हॉलीवुड 2 मूवीज़ में देखी थी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 2065 की वो मूवी बनी हुई थी फ्यूचर की, और वो बता रहे थे कि इन फ्यूचर ऐसा होगा कि जो अपर लोग होंगे ना, अमीर रिच जो पीपल होंगे वो मतलब अपर साइड पे रहेंगे, जो कि बिल्डिंग्स उल्टी थी वहाँ पर, और जो गरीब होंगे तो वो नीचे रहेंगे ना, नीचे वाली बिल्डिंग्स में, जैसे वो सीधी सी बिल्डिंग्स बनी होती हैं वहाँ पर, इस तरह की वो मुझे लगा। वो मुझे वो देख के तो वो मूवी याद आ गई। अच्छी थी, है अच्छा लग रहा था वो डिज़ाइन, मज़ेदार सा था। और बस ये बच्चे फिर खेलते रहे। ये हमारा सेकंड डे था ईद का, और यहीं से फिर हम लोगों ने खाना शाना भी खा लिया। ये हम लोगों ने तो खैर वो सबवे ले लिया था बच्चों को, जो उन्होंने मांगा वो एज़ यूजुअल KFC वगैरह यही चीज़ें खाते हैं ये अगर बाहर आए तो। ये हमारा सेकंड डे था ईद का, और बहुत ही मज़ा आया, इंजॉय किया। सो वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरी बहुत सी इंडियन बहनें मुझे कह रही थी, मुझे उन्होंने मैसेज किया मेरी फ्रेंड्स ने कि मरियम हमें जल्द से जल्द वाइट मटन कौरमे की रेसिपी भी हमारे साथ शेयर करना। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं मटन वाइट कढ़ाई की आपको रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। और बहुत सी मेरी इंडियन बहनें जो मेरी वीडियोस देखती हैं, उनको लाइक करती हैं, सब्सक्राइब किया है उन्होंने मुझे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तानी मेरी बहन भाई भी जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये था मेरा आज का व्लॉग, जो हम लोगों ने अपनी ईद सेलिब्रेट की। और शज़ैन देखें डर रहा था। ये मेरी सेकंड डे की मेरी लुक थी, और ये साथ की थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।